ठीक है। नंबर एक रिपोर्ट के द्वारा, है ना। नंबर दो सीओ द्वारा, सीओ द्वारा। बैठते जाओ बैठते जाओ।
जाएंगे तो 7 इंटू 2 14 हो जाएंगे ना, तो इसको बराबर को 3 इंटू 6 ये हो गए और 14 ये हो गए, तो बराबर 20 आ गया। कल पूछ रहे थे ना कोई को समझ में नहीं आया था, अब आया थोड़ा समझ में। भाई ये जो डेल्टा फॉर्मूला है ना, आधे जबड़े का लिखा जाता है और आधे जबड़े में ऊपर का ऊपर लिखा जाता है और नीचे का नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर में इंसाइडर अनुपस्थित, केनाइन अनुपस्थित, प्रीमोलर कितने हैं 3, तो 3 इधर और 3 इधर 6 हो गए ना, तो इनको 2 कर देंगे अपन, जो कि आधे जबड़े का है ना। अब निचले जबड़े की बात करेंगे अपन, निचले जबड़े में 4 टूया हो जाएंगे इंसाइडर है ना, तो 4 केनाइन 0 प्रीमोलर 3, तो 4 और 3 7 हो गए, तो 7 इधर और 7 इधर, तो इनको 2 करेंगे ना अपन, ठीक है। तो 7 इंटू 2 14 हो गए और 3 इंटू 2 6 हो गए, 14 और 6 20 का, ठीक है। अब स्थायी धातु की बात कर लेते हैं। अस्थायी धातु को लिखा गया था, इन्हें दूसरे धातु भी कहते हैं, कुछ समय बाद लग जाते हैं। और ये लिखा गया था ऊपरी जबड़े में रत्नक एवं कटकनक दांत अनुपस्थित होते हैं। गाय और भैंसों में ऊपरी जबड़ों में ये रत्नक और कटकनक दांत और बल्कि मोलार दांत भी अनुपस्थित होते हैं, लिखा गया था। तो दूसरा स्थायी दांत की बात चल रही थी है ना, ठीक है। तो स्थायी दांत जो होते हैं, तो अपन अच्छा आगे के दांत देख रही क्यों पता करते हैं, पीछे के क्यों नहीं देखते, एक सवाल ये भी मेरे दिमाग में आया। जो इंसाइडर होते हैं ना, ये आगे आगे होते हैं, यहाँ पे केनाइन होते हैं, तो आगे के दांत इसलिए देखते हैं क्योंकि पशु ज्यादा मुंह बोलता नहीं है, आगे के दांत को क्या होठों को ऊपर करके भी देख सकते हैं और जरा सा मुंह चौड़ा करके भी देख सकते हैं, आसानी रहती है ना। तो स्थायी दांत है जो 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में पहला रत्नक जोड़ा आता है, ठीक है। जब गाय भैंस की उम्र 1 से 1.5 साल हो जाती है ना, अस्थायी वाले तो पूरे जड़ गए है ना, उसके बाद 1 से 1.5 साल में पहला रत्नक जोड़ा आएगा, 2 से 2.5 साल की उम्र में दूसरा जोड़ा आएगा, 3 से 3.5 साल की उम्र में तीसरा जोड़ा आएगा, 4 से 4.5 साल की उम्र में चौथा जोड़ा आएगा। रत्नक 4 ही जोड़ी होते हैं और 5 साल में पूरे टीथ आ जाएंगे, तो पूरे है ना प्रीमोलर मोलर वगैरह, ठीक है। तो अब निचले जबड़े का डायग्राम बना देते हैं अपन, रत्नक दांत है ना, इंसाइडर को ही बोलते हैं, यही बोलते हैं। अब देखो स्थायी धातु का दंत सूत्र छोटा है, स्थायी धातु का दंत सूत्र होता है इंसाइडर, रत्नक किसको बता रहा है, केनाइन को, तो इनको आपको इंसाइडर ही बताना है, फिर आप कुछ जो समझ लो तो समझ लेना। इंसाइडर तो इंग्लिश में तो सही है ना, है आपको इंसाइडर कर देता हूँ, ठीक है। इंसाइडर लिख देता हूँ मैं, तो पहला इंसाइडर जोड़ा, ठीक है, पहला इंसाइडर जोड़ा, ठीक है। ये तो स्थायी धातु का फॉर्मूला होता है 0, केनाइन तो 0/0, क्योंकि ये तो शाकाहारी जंतु है ना, ठीक है। और ये 3 होते हैं प्रीमोलर भी, ठीक है। और एक निचले जबड़े में 4 इंसाइडर टीथ होते हैं, ठीक है। तो 4 दांत यहाँ बना देते हैं अपन, 1 2 3 4, बातें मत करो, कोई बातें मत करो,
ये तो हो गए इंसाइजर, ठीक है। और ये केनाइन तो अनुपस्थित है, यहाँ से मुंह पकड़ते हैं इसलिए जबड़े का क्वेश्चन, ठीक है। जबड़े का तो पहले बना दिया था ना, ऊपरी जबड़े में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। ये नीचे का जबड़ा बनाया ना मैंने, तो ऊपरी जबड़े का बनाया दिया था पहले, तो 3 और 3 6 इंटू 2 करेंगे ना अपन, ठीक है। तो 12 हो गए, ठीक है। और निचले जबड़े में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इंटू 2, ये तो 3 और 3 6 12, और ये कितने होते? 4 और 3 7 और 3 10 इंटू 2 बराबर 20, तो टोटल कितने हो गए? 32, ठीक है। ऐसे लिख लो। आया समझ में कि नहीं आया? और ये भी लिख लो, स्थायी धातुओं में लिख दो 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में, 1 से 1.5 वर्ष, वर्ष ये सही है ना? 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में पहला इंसाइजर जोड़ा, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में, नोट कर लो भाई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। दूसरा इंसाइजर जोड़ा, ये वाला डायग्राम भी बना लेना। 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में तीसरा इंसाइजर जोड़ा,
2 वर्ष की आयु में दूसरा इंसाइजर जोड़ा, ठीक है। 2 वर्ष की आयु में तो जो कुर्बानी बकरे होते हैं उनको कैसा देखा जाता है, वो बताओ? 1 वर्ष का देखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, 2 दांता होना चाहिए। अब वो मैं बताऊँ 2 दांता कैसे देखते हैं, इसको यहाँ से दो दांता। अब अपन देखो ना, मैंने लिखा पहला इंसाइजर जोड़ा, तो ये दोनों दांत एक साथ आएंगे भाई। ये निचले जबड़े की बात चल रही है, तो एक दांत यहाँ पे आएगा इंसाइजर एक, और एक इधर आएगा, तो जोड़े में तो 2 हुए ना, ठीक है। तो 2 दांत हुए, ये एक जोड़े का मतलब है 2 दांत, तो ये 2 दांता हो गया ना, तो 1 वर्ष का हो गया ये, ठीक है। और फिर ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। ये एक और ये दूसरा जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो ये अब 2 साल का हो गया यहाँ, ठीक है। ऐसे देखते हैं। अगर मैं फोटो देख के डायग्राम क्वेश्चन पूछ लेते ना, तुम सब गलती कर देते। मान लो मैं डायग्राम में एक एक दांत बना के देते, सब बताओ इस पशु की उम्र। ये एक जो बकरे के निचले जबड़े का फोटो है, उसके ऐसे एक और एक 2 दांत बना देगा, तो उसकी उम्र कितनी होती बताओ? 1 साल होती। दांत तो 2 है, एक जोड़ी आए ना भाई, आधा इसलिए तो डेंटल को उम्र में आधा इसलिए लगते हैं, ये 1 साल का आएंगे दोनों दांत, ठीक है। आया समझ में? तो नोट कर लो, 1 वर्ष की उम्र में पहला इंसाइजर जोड़ा, 2 वर्ष की उम्र में दूसरा इंसाइजर जोड़ा, नोट कर लो। इतना ही है इसमें तो बस। तीन वर्ष की उम्र में तीसरा इंसाइजर जोड़ा, 1 वर्ष की उम्र में पहला इंसाइजर जोड़ा, 2 वर्ष की उम्र में दूसरा इंसाइजर जोड़ा, 3 वर्ष की उम्र में तीसरा इंसाइजर जोड़ा। तो इनका दंत सूत्र लिखते हैं, इनका स्थायी वाला दंत सूत्र लिख देना, नीचे लिख लेना तुम लोग। पहले 4 वर्ष का लिखो, 4 वर्ष की उम्र में चौथा इंसाइजर जोड़ा, और 5 वर्ष की उम्र में 5वां इंसाइजर जोड़ा है। और 7 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत निकला शुरू। लिख लो यहाँ पर, इसका दंत सूत्र लिखो, स्थायी दंत सूत्र है, स्थायी वाला, ठीक है। नीचे लिख लो आप लोग तो स्थायी दंत सूत्र। चार जोड़ी होते हैं ना इंसाइजर निचले जबड़े में,
पहला इंसाइजर जोड़ा, या इधर लिख लो 6 दिन। 6 दिन पर क्या होगा, पहला इंसाइजर जोड़ा आएगा, और 6 सप्ताह पर दूसरा इंसाइजर जोड़ा। ये अस्थायी दांतों की बात चल रही है, थोड़ा में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। अस्थायी दांत भी अलग अलग मूड में आ रहे हैं। 6 माह पे तीसरा इंसाइजर जोड़ा, 3 जोड़े इंसाइजर होते हैं इनके। अभी फॉर्मूला लिखाएंगे, स्थायी वाला लिखाएंगे पर अस्थायी वाला नहीं लिखाएंगे, ठीक है।
इसको भी नोट कर लो। 2 से 3 वर्ष में पहला इंसाइजर जोड़ा, इंसाइजर दांतों के बीच में एक पीली लाइन पाई जाती है, उसे डेंटल स्टार कहते हैं। डेंटल स्टार और इसमें से इंसाइजर। डायग्राम बना लो। क्या हो गया? घोड़ों में इंसाइजर दांतों के बीच में, दांतों के मध्य में पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेंटल स्टार। मेरे हिसाब से जब इस दांतों को अपन नीचे से देखेंगे ना, नीचे से, तो जैसे ये दांत ठीक है, अपन नीचे से देख रहे हैं तो ये मोटाई भी नजर आ रही है। तो जो लाइन है ना, तो वो लाइन क्या है, ऊपर से देखेंगे तो लाइन नजर आएगी, लेकिन वो अंदर से ऐसी रहती होगी। अंदाजे से बता रहा हूँ, समझ रहे? इसलिए डेंटल स्टार कहते हैं इसको। ठीक है, अपन नीचे से दांत देखेंगे ना तो उसकी मोटाई नजर आएगी अपनी, जो दांत की नीचे से देखेंगे अपन तो लाइन आती रहेगी ना, तो नीचे की तरफ तो पूरी दिखेगी ना। जैसे मान लो ये दांत है, ये वाला अक्षर है, ये डेंटल स्टार है, ये लाइन दिखेगी दांत में। लेकिन जब अपन इसको यहाँ से देखेंगे तो ऐसी नजर आ सकती है ना, यहाँ पर ये अंदर की ऐसी नजर आती है। ठीक है, तारे जैसी ऊपर से तो ऐसी नजर आएगी ना, यहाँ पे तो तारा नहीं बन सकता ना, है ऊपर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बन सकता है तारा, क्योंकि इस तरीके से रहती है अंदर तारे नुमा शेप में, इसलिए डेंटल स्टार कहते हैं इसको। ठीक है, आगे समझ में? ऊँटों में दांतों द्वारा पता करना, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऊँटों में पहले अपन अस्थायी दांतों की बात कर लेते हैं। अस्थायी दांतों में क्या होता है, इनमें जन्म से ही एक जोड़ी इंसाइजर आते हैं मुंह में। ठीक है, और 2 वर्ष की उम्र में सारे दांत आ जाते हैं अस्थायी। ठीक है, तो अस्थायी दांतों के बारे में लिख लो पहले।
अब देखो स्थायी दांत जो होते हैं ना, तो पहला इंसाइजर जोड़ा इनमें 5 साल में आता है, दूसरा इंसाइजर जोड़ा 6 साल में आता है और तीसरा इंसाइजर जोड़ा 7 साल में आता है। ठीक है, फिर इसका तंतु सूत्र दिखा देंगे आपको। स्थायी दांतों में लिख लो 5 वर्ष की उम्र पर पहला इंसाइजर जोड़ा, ये सब कहाँ देखेंगे अपन, निचले जबड़े में देखेंगे। पहला इंसाइजर जोड़ा 6 वर्ष में जो है दूसरा इंसाइजर जोड़ा। लिखते जाओ, किसी को दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लो। और 7 वर्ष की उम्र पर तीसरा इंसाइजर जोड़ा। तीसरा इंसाइजर जोड़ा और यहाँ पे लिख लेना फुल माउथ की हो जाते हैं ये 7 वर्ष, फुल माउथ ऊपर ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी 32 होते हैं ना। जोड़ों में कितने थे? 38 या 40। ठीक है, ऊँटों में 34। कितने थे? 34।
ये वो लिख लो भाई फटाफट, है ना। इसका 10 वर्ष, आ जाओ अंदर आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, हैं बैठ जाओ। देखो बढ़ते क्रम में लिखता हूँ मैं हर चीज को ताकि मुझे ना आसानी रहे। भेड़ और बकरी 12 वर्ष, हाँ तो भेड़ और बिल्ली तो है, हाँ भेड़ और बिल्ली की 12 वर्ष सही है। भेड़ और बिल्ली है, अपनी को बकरी अलग से 15 वर्ष, गाय और भैंस की औसत उम्र 15 से 20 वर्ष। आ जाओ, घोड़े की औसत आयु 20 से 30 वर्ष, और ऊँटनी तो 40 वर्ष। ठीक है, याद कर लोगे ना ये। कल क्या पद्याकरण पढ़ाएंगे, तो ये आज लेके आया था मैंने, सोचा आज आ जाएगा। पद्याकरण करने के लिए जो बर्डी यू टेस्ट होता है ना, वो है ये। आज देख लो, मैं इनको कल हॉस्पिटल रख के आऊँगा। ठीक है, ये भेड़ बकरियों को खस्सी करने का काम आता है, और ये गाय और भैंस सांड को पाटों को। ठीक है, ये दिखाने के लिए लाया मैं, आज कल रख जाऊंगा, इसलिए आज ही दिखा दी मैंने। ठीक है, ये गेस्टेटर है, बर्डी गेस्टेटर, ये पद्याकरण का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें खून भी नहीं निकलता है। ठीक है, ये दिखाने के लिए लाया।